जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। हमारे पास कभी कभी कुछ अभिभावक के प्रश्न आते हैं कि सर हमारे बच्चे को कुछ याद नहीं रहता, एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं, बाज़ार जाता हूँ कुछ भूल जाता हूँ, क्या लाने गया था याद नहीं रहता, सामान रख करके कहीं भूल जाता हूँ। मेरी याददाश्त की जो शक्ति है, याददाश्त शक्ति जो है, स्मरण शक्ति है, वो उतनी अच्छी क्यों नहीं है? क्या इसको हम कुंडली में देख सकते हैं कि क्यों किसी व्यक्ति की स्मरण शक्ति काफ़ी तीव्र होती है, काफ़ी अच्छी होती है और उसके दम पर वे नेम फेम अचीवमेंट प्राप्त करते हैं, और कुछ लोग इस ज़िंदगी की भागदौड़ में इसके कारण शर्मिंदा होते हैं, है ना। आइए हम बात करते हैं। आइए हम पहले कुंडली के भावों को समझते हैं। यह भाव विद्या का है, यह भाव बुद्धि का है, यह भाव विद्या जनित यश का है ना। और ये आपकी बुद्धि में, विद्या में निपुणता का शो करता है। इस भाव से हम धार्मिक अध्यात्म तरफ जाते हैं, है ना। इस पे गूढ़ विषयों का देखते हैं, ज्योतिष को सीखते हैं। अभी फिलहाल हम बात करेंगे क्यों किसी जातक की स्मरण शक्ति अच्छी होती है और क्यों किसी की कमजोर। पहले हम बात करते हैं कमजोर याददाश्त को लेकर के। यदि इसको हम कहां से देखते हैं? पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी को देखेंगे, है ना, बुध को देखेंगे, गुरु को देखेंगे, चंद्रमा को देखते हैं एवं लग्न को देखते हैं, है ना। यदि किसी जातक की कुंडली में लग्न, चंद्रमा, बुध एवं गुरु की स्थिति अच्छी है, यानी ये बली हैं, स्वगृही हैं, उच्च के हैं, पाप कर्तरी में नहीं है, डिग्री वाइज मजबूत है, तो आपकी स्मरण शक्ति अच्छी होगी। अगर कमजोर हुए तो फिर थोड़ी स्मरण शक्ति कम हो जाती है ना। अब हम बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव को स्मरण शक्ति से देखते हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में शनि हो, राहु हो, शनि को ज्ञान का कारक भी कहा गया है ना, शनि हो, राहु हो और उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव में शनि हो, राहु हो और उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो। शुभ ग्रह कौन कौन है? बुध अगर अकेले हैं, गुरु, शुक्र एवं चंद्रमा बली हो तो, है ना। यदि इन शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं है और पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो पाप कर्तरी में हो, नीच के हो, पाप ग्रहों से दृष्ट हो तथा बुध जो हैं द्वादश में हो, तो ऐसे जातक की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती है। उन्हें भूलने की बीमारी होती है। बाजार गए, क्या सामान लाना था, उसमें से कुछ सामान आया, कुछ सामान भूल गए और घर में आकर दो बातें सुनी, है ना। अब हम बात करते हैं कि इनकी याददाश्त अच्छी होगी। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो अच्छी स्थिति में हो, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, पाप कर्तरी में नहीं हो, यानी दोनों तरफ शुभ ग्रह हो, डिग्री वाइज मजबूत हो, स्वराशि के हो, उच्च के हो, बुध, गुरु, शुक्र एवं पक्ष बली चंद्रमा से दृष्ट हो, तो आपकी याददाश्त काफ़ी अच्छी होगी। तीसरी स्थिति बात करते हैं पंचम भाव के जो स्वामी हैं। मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है ना। सूर्य जो है बृहस्पति जहाँ विराजित हैं वहाँ से 1, 4, 7, 10 या 5, 9 में हो, यानी केंद्र में हो या केंद्र त्रिकोण में हो, तो भी ऐसे जातकों की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। यदि किसी जातक की कुंडली में पंचम भाव के जो स्वामी हैं वो बृहस्पति से
1 4 7 10 में हो या केंद्र त्रिकोण में हो तो भी ऐसे जातकों की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है। मैंने इसके पंचम भाव के स्वामी कौन होते हैं? सूर्य महाराज। यहाँ 1 में है, सूर्य बृहस्पति 7 में है ना। 1 4 हुआ, 7 हुआ, 10 हुआ, है ना। या फिर केंद्र त्रिकोण में हो, यानी पंचम और नवम में हो, पंचम सूर्य यहाँ हो या फिर सूर्य यहाँ हो, तो भी ऐसे जातकों की याददाश्त काफ़ी अच्छी होती है ना। अब जिन जातकों को याददाश्त अच्छी नहीं है उनको सरस्वती यंत्र धारण करना चाहिए, माँ सरस्वती की आराधना करनी चाहिए, बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी की स्तुति करनी चाहिए, रत्न धारण करना चाहिए ज्योतिष से संपर्क करके, है ना। एवं अगर पाप ग्रह से युक्त हो, पाप कर्तरी में हो, है ना, अशुभ स्थिति हो तो मंत्रों का जाप करे, हवन करे, एक ज्योतिष से अच्छी राय लेकर के, ठीक है। अब हम कुछ कुंडलियों को देखते हैं जिसमें हम स्मरण शक्ति का अध्ययन करेंगे। अब हम 2 कुंडलियों को देखेंगे, है ना। कुंडलियाँ तो बहुत सारी हैं मगर 2 कुंडलियों को देखेंगे क्यों इनकी स्मरण शक्ति औरों से काफ़ी अधिक थी। जैसे मैंने बताया पंचम भाव के स्वामी कौन हुए? मंगल। कहाँ विराजित हैं? वाणी भाव में। मंगल कहाँ है? मित्र के घर में है। केतु के साथ विराजमान है, यानी धार्मिक चीज़ों के लिए है। बृहस्पति की पंचम दृष्टि देखिए पड़ रही है ना। चंद्रमा के भी देखिए दृष्टि पड़ रही है। चंद्रमा स्वराशि होकर के देख रहे हैं पंचम भाव को, और पंचम भाव के स्वामी कहाँ पे हैं? अपने मित्र के घर में है ना। शनि ज्ञान के कारक होकर के उच्च के होकर विराजमान है, तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति तो काफ़ी अच्छी होगी ही। यह कुंडली शंकराचार्य महाराज जी की है ना। दूसरी कुंडली देखते हैं विवेकानंद जी की। विवेकानंद जी की कुंडली में देखिए पंचम भाव के स्वामी कौन होते हैं? मंगल स्वयं ही विराजमान है। गुरु की देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पे, है ना। द्वितीय भाव में बुध एवं शुक्र अपने मित्र के घर में विराजित हैं। यही कारण है कि इन लोगों की स्मरण शक्ति काफ़ी अच्छी थी, है ना। पंचम भाव मजबूत है तो आपकी स्मरण शक्ति काफ़ी मजबूत होती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ जातक को अपने लग्न को भी देखना चाहिए, बुध की स्थिति देखनी चाहिए, चंद्रमा की स्थिति देखनी चाहिए तथा बृहस्पति की भी स्थिति को देखनी चाहिए। अगर ये स्थितियाँ अच्छी है तो जातक की स्मरण शक्ति काफ़ी अच्छी होगी। मैं ज्योतिष से संबंधित वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब धन्यवाद।